बन जा रहा है। वो कभी जवाब नहीं देगी आपा, कभी नहीं, क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। आई, बेचारे अम्मी बाबा कितने परेशान हो गए होंगे ना इस मसले को लेकर। दरिया की कितनी फिक्र हो रही होगी उन्हें। ऊपर से यहाँ मेरा मसला भी आ गया है। आपा, कम से कम आप ही अपने मसले को बेहतर कर लें। अगर आप उमर भाई से बात करेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे ये कह रही हो? जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता उसके पास लौट जाऊं ताकि अम्मी पापा खुश हो जाए। आपा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। मैंने खुद देखा है कि उनकी आंखों में आपके लिए बहुत परेशानी थी। अगर उसे वाकई मुझे खोने का डर होता तो वो सब बातें नहीं कहता। घर में दाखिल ही नहीं हो सका सलजुक। ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव को जंजीरों ने जकड़ लिया है। वह वो तुर्कान ही नहीं जो मेरा इंतजार करती थी। भाई, तुम दोनों इस वक्त जिद कर रहे हो। 1-2 दिन बाद तुम लोग दोबारा मिलोगे और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इस बार ऐसा होना नामुमकिन है सलजुक। देखो उमर, क्या ये इतना आसान है? तुम दोनों बहुत प्यार करते हो। तुम लोगों ने तकलीफें सही हैं। तुम्हें इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये शादी काफी अरसे पहले टूट चुकी है, लेकिन हम लोग इसे कबूल नहीं कर रहे थे। भाई, मैं ये नहीं जानता। तुम्हारी शादी मेरी वजह से टूटे, मैं ये नहीं चाहता। बीने को लेकर शक करती है अभी तक। उसका जहन उसके ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन उमर, तुम मुझे तो जानते हो, वो तुम्हारे गुस्से से वाकई डर गई थी। यकीन करो। दरअसल मेरा असल मसला ये नहीं है। मसला तुर्कान का यूं जुनूनी होना है। मैं किस सिचुएशन में हूं देख नहीं पा रही। वो अपने अलावा उसे और कोई दिखाई नहीं देता है। जिसकी वजह से मैंने मोहब्बत की हदें पार कर दी, वो आज ऐसा कर रही है। अब तुम ही देखो ना, इस मसले को हल करने के बजाय मुझसे भाग रही है वो। खैर, तुम तुर्कान पर नजर रखना। अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो उसकी मदद करना कोई मसला ना हो उसे। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हेलो आपा, अब आप कैसी हैं? हाँ मेरी जान, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। खाना खा रही थी बस। उजैर अंकल आईसीयू से वार्ड में आ गए हैं। रोशन साहबा ने अम्मी को बताया था, तो मैंने सोचा आपको भी इस बारे में बता दूं मैं। बहुत खुशी हुई मुझे। मैं जाऊंगी उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल। क्या होश आ गया है उन्हें? इस बारे में तो नहीं पता कि उन्हें होश आ गया है कि नहीं। ठीक है मेरी जान, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। और अम्मी बाबा कैसे हैं? वो कैसे हो सकते हैं आपा? बाबा दरिया से बात करने गए हैं। अब देखें क्या होता है। ठीक है, तुम दोबारा फोन करोगी ना मुझे? हाँ बिल्कुल आपा। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? जब मैं कल आऊंगी तो ले आऊंगी। नहीं, फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। हम फिर बात करेंगे। आई लव यू। देखें आपा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
सरदार बेटा, क्या तुम गाड़ी को वहां कुछ देर के लिए रोक सकते हो? जी ठीक है, मैं रोक देता हूँ। शुक्रिया बेटा। सादिक, तुम ठीक हो ना? इस घर में आज के बाद कोई भी दरिया का नाम नहीं लेगा। सरदार, अंदर आ जाओ। नहीं शुक्रिया आपका। दरअसल मुझे अभी एक ज़रूरी काम से जाना है और रात ही इजमीर के लिए निकल जाऊंगा। सुबह मेरा एक लेक्चर भी है। थैंक यू बेटा, तुमने सादिक को अकेला नहीं छोड़ा। मैं बाबा को देख लूँ, ठीक है? सरदार, अंदर आकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? नहीं। अच्छा, क्या 1 मिनट रुक सकते हो? मुझे कुछ देना है तुम्हें। मैं अभी आती हूँ। अच्छा, ये क्या है वैसे? कैसे हो? सब कैसा चल रहा है? मतलब मेरे दिन अच्छे गुजर रहे हैं। मेरे भी। फरीद इस्तांबुल में है। मैं जानता हूं हमने बात की है। सरदार, क्या तुम्हें फरीदे पसंद है? बताओ। किस किस्म के सवाल कर रही हो तुम मुझसे ये भी तो पूछो उरूज कि मुझे उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लग भी रहा है या नहीं। वाह। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम फरीदा के साथ कैसा महसूस करते हो? बुरा महसूस करता हूँ, उसके लिए और अपने लिए भी। और तुम तो उरूज उस लड़की के लिए एक मोहसिन की तरह हो। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ और उस लड़की के साथ ऐसा कर रही हो। रहने दो, जो चीजें देनी थी वो दे दो मुझे, ताकि मैं तुम्हारा वक्त जाया किए बगैर यहाँ से चला जाऊं और मुझे मजीद तकलीफ ना हो। नहीं, देने के लिए कुछ नहीं। बस मैं कुछ देर तुमसे बात करना चाह रही थी। अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया उरूज। ख्याल रखना अपना। सब ठीक हो जाएगा सादिक। जानती हूं मैं, हमें सब्र से काम लेना है, क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, उनका बचपन और वो वक्त वापस नहीं ला सकते। मगर ये वक्त भी गुजर जाएगा सादिक, गुजर जाएगा, मेरा यकीन करो।
यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता कभी मैं। जब तक तुम दिल से नहीं निकालोगी कहीं नहीं जा सकता मैं। तुम्हें हर किस बाहर नहीं निकाल सकती मैं। तो हम लोग ऐसे क्यों हो गए? ये ख्वाब तो नहीं देखा था हमने। मैंने हमेशा सोचा था कि हम एक साथ बूढ़े होंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे तुमसे पहले मौत आ जाए, क्योंकि तुमसे दूर नहीं रह सकती मैं। जिंदगी का तस्वुर नहीं है तुम्हारे बगैर। मेरे भी यही जज्बात है। मुझे ठंड लग रही है उमर, बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी, मैं भी कांप रहा हूं। चलो यहाँ मेरे सीने पर सर रख के सो जाओ। आ जाओ। बहुत ठंड लग रही है।
पापा, डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है, अब आप ठीक हैं। वो कह रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल से भी जल्दी छुट्टी दे देंगे। अच्छा है, मैं भी बहुत उकता गया हूँ। फिक्र की जरूरत नहीं तुम्हें, जल्दी हम घर जाएंगे। मुझे तुमसे लड़ना भी तो है। ये बताओ मुस्तफा कैसा है? वो ठीक है, एक लड़की को अगवा करने में मसरूफ है। क्या कह रहे हो बेटा? क्या मतलब है तुम्हारा? खुश आमदीद तुर्कान बेटा। क्या हुआ, तुम कहाँ थी? हाँ, और क्या अपने बाबा को बिल्कुल भूल गई तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जैसे ही पता चला कि आपको होश आ गया, मैं फौरन चली आई। इन्हें नहीं पता है कि हम लोग अलग हो रहे हैं, और इन्हें बताकर परेशान भी मत करना। मैं कॉफी लेने जा रही हूँ। तुर्कान, यहाँ आकर बैठो बेटा, अब खड़ी क्यों? और बताओ कैसी हो तुम? घर में सब कैसे हैं? आप जल्दी ठीक हो जाए ज़हर बाबा। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। क्या उस आदमी को पकड़ लिया है? जी मैंने सुना, खुशी हुई जान के। उमर बाहर क्यों चला गया आखिर? मालूम नहीं, शायद चाय पीने के लिए गया होगा। अच्छा, और बताओ क्या चल रहा है? कहाँ मसरूफ हो? अब समझ आया कि मैंने तुम्हें क्यों बात नहीं करने दी थी, क्योंकि जानती थी कि वो तुम्हें मारेंगे। बाप की मार भी एक तरह की शफकत ही है। निशान पड़ गया है तुम्हारे चेहरे पे, अंदाजा है तुम्हें? कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? दर्द नहीं हो रहा। चलो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। नहीं, सबका सामना करने की हिम्मत नहीं है। थोड़े दिनों के बाद जाऊंगी मैं। दरिया, क्या हम एक अच्छे से अपार्टमेंट में साथ रहें? तुम तो पागल हो गए मुस्तफा। क्या चाहते हो, सब वाकई पागल हो जाएं? हम शादी करने के लिए ही तो घर से भागे हैं, तो क्या हो गया? हम अभी शादी नहीं कर रहे हैं। पहले मंगनी करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। तो तुमने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते। ये मेरा ऑफिस है। हाँ, कल रात तक तो ठीक था, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं चल सकता, तुम जानती हो। मुझे कम से कम अपने लिए एक जगह किराए पर लेनी होगी। हाँ, बस यही सोच रहा था कि ये कब कॉल करेगा। हेलो उमर साहब। मुस्तफा, बाबा होश में आ गए हैं और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। क्या वाकई उमर, इस वक्त मुझे एक अच्छी खबर सुनने की बहुत जरूरत थी मेरे भाई। शुक्रिया उमर, तुम्हारा शुक्रिया। बहुत हौसला मिला है मुझे ये सुन के। हौसला अफजाई इस बात से हो गई या फिर मार की जरूरत है तुम्हें? नहीं, वो तो हो चुकी। सादिक बाबा ने खूब मारा, लेकिन मैंने एहतरामन उन पे हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो मेरी होने वाली बीवी के वालिद हैं। देखो मुस्तफा, ये चीजें इस तरह नहीं हो सकती। दरिया से बात करो, समझाओ उसे कहो कि घर वालों से मिले। उन्हें मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है। मामला ठीक करें अपने। और हाँ, दरिया को भी उसके वालिदैन से महरूम ना करो, समझ गए? मर्द बनो मुस्तफा, मर्द। उमर साहब, अपने काम से काम रखें, चैंपियन मत बने। तुम्हें ख्वाब में देखा कल रात। तुम एक छोटे से बिस्तर पर ठंड से कांप रही थी। मुझसे कहा कि उमर, ठंड लग रही है मुझे यकीन है कि तुमने कोई और ही ख्वाब देखा होगा मुझे लेकर। मैं अभी भी उसी घर में हूं। तुम्हारी तरह घर छोड़कर भागा नहीं हूं मैं। तुम्हारा शुक्रिया कि अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच रहा हूं। तुम जा चुकी हो तुर्कान।
अब इस दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह नहीं बन सकती। सादिक बाबा से बात की? उन्हें क्या पता है इस बारे में? मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। उन्हें जानने की जरूरत है तो बेहतर होगा कि बता दो। वक्त आने पर सबको सच्चाई का पता चल ही जाएगा। हाँ, अगर चाहो तो जाके बता दो सबको अभी। अब किसी चीज की फिक्र नहीं है ना तुम्हें कि तुम्हारे इस फैसले से वो किस तकलीफ से गुजरेंगे, तुम्हें इसकी परवाह नहीं। ऑफ कोर्स मुझे परवाह है। उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है और क्यों किया है। मैं किसी से भी कुछ नहीं छुपा रही हूँ उमर। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ना। मीने के घर सोता हुआ देख लिया तो सब खत्म हो गया। सिर्फ इल्जाम लगाना आता है तुम्हें। चाहती हो कि उमर अपनी बेटी से कभी ना मिले, अपनी बेटी को दरबदर होता देखे, उसे सड़कों पे देखे। एक किस्म की तुम मुझे सजा दे रही हो। मैं तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनना चाहती। उमर बेटा, खुश आमदीद, अंदर आओ। शुक्रिया सादिक बाबा। उमर, खुश आमदीद। नसरीन अम्मी, क्या हुआ? आप लोगों से बात करना जरूरी है मेरा। ठीक है बेटा, ठीक है, आ जाओ, किचन में चल के बात करते हैं। चलो बेटा, बैठ जाओ, यहाँ आराम से बैठ जाओ। कहो, क्या बात है बेटा? आप लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है, इसीलिए इस बारे में आप लोगों से बात करना जरूरी है। अच्छा ठीक है बेटा, बताओ हुआ क्या है? तुर्कान घर से चली गई है। एक घर किराए पर ले चुकी है वो। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ दिनों से हमारे दरमियान कुछ मसाइल जरूर चल रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी कि तुर्कान इस किस्म का कोई कदम उठाएगी। उसने हद पार कर दी है। खुदा जाने क्या हो रहा है, क्यों कर रही है वो ऐसा हमारे साथ? मुझे भी नहीं मालूम। कहा कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती है वो। बेटा, हमारी तुर्कान हरगिज ऐसी नहीं है। जरूर किसी बात पर उसे गुस्सा आया होगा, इसीलिए ये कदम उठाया होगा उसने। उमर, ऐसा क्या हुआ कि वो घर से चली गई? ऐसा क्या है जिसे हम नहीं जानते? ये इतनी छोटी बात तो नहीं कि अचानक से वो दूसरा मकान ले ले और घर छोड़ के चली जाए। कुछ तो हुआ है, बताओ बेटा मुझे। ऐसी कोई बात नहीं जिसे आपको जानने की जरूरत है। मैं भी इस बारे में सोचकर परेशान हूं। यकीन करें, बिन पानी की मछली बन चुका हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। हैरान हो गया हूं, मेरा जहन बुरी तरह से उलझ चुका है। मैं तुर्कान से बात करने के लिए भी गया था, मगर फायदा नहीं हुआ। उसने कहा कि सब खत्म हो गया। पता नहीं क्या कहूं मैं अब। ये बात सुन के तो मैं भी चौंक गई हूं। ये सब अचानक नहीं हुआ। काफी दिनों से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग टूटते ही जा रहे थे, लेकिन अब तुर्कान बज़िद है तो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें भी उसके सामने हथियार नहीं डालने चाहिए थे बेटा। कुछ तो बात करते उससे। ये सब कुछ ऐसे तो खत्म नहीं हो सकता। क्या ये मुमकिन है कि वो हमसे मशवरा किए बगैर मकान किराए पे ले, जबकि तुम्हारे वालिद अस्पताल में है? ऐसी हालत में उसे तुम लोगों का साथ देना चाहिए। उसे तुम्हारी अम्मी को तसल्ली और तुम्हें सहारा देना चाहिए था। तुर्कान को ये जेब नहीं देता। बेटा, मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं सादिक बाबा? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए आपके सामने। मैं आपकी बेटी का घर नहीं बसा सका, एक फैमिली नहीं बन सके। हो सके तो मुझे माफ कर दें। परेशान मत होना बेटा, कोई रास्ता निकल ही आएगा। हम दोनों भी जाकर उससे बात करेंगे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है नसरीन अम्मी।
सारी कश्तियां चला चुके हैं। अगर आप फिर भी उससे बात करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी बेटी है। खुदा हाफिज। हेलो, खुशामदीद मैडम। हेलो। जी कहिए। आपने ऐड दिया था ना जॉब के लिए, मैं उसके लिए आई हूँ। जी बिल्कुल, हमारे मैनेजर वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने ही ऐड दिया था। शुक्रिया। आप उनसे बात कर लें। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? मैं तुर्कान हूँ। मैंने आपका ऐड देखा था अखबार में, शायद आपको स्टाफ की जरूरत है। जी हाँ, फिलहाल अभी किचन में कुछ काम चल रहा है। अगर आप 1 या 2 हफ्ते बाद आए तो बेहतर होगा, क्योंकि बॉस भी अभी मुल्क से बाहर हैं। पर तब तक आप इस पोजीशन के लिए किसी और को तो हायर नहीं कर लेंगे ना? मैं ये नहीं जानता, ये फैसला तो बॉस करेंगे। क्या आपने पहले कहीं काम किया है? वो एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे पास। हम तजुर्बेकार को ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन मैं सारा काम जल्द सीख जाऊंगी। लेकिन हमारे बॉस थोड़े गुस्से वाले हैं। 2 लड़कियां पहले ही छोड़ के जा चुकी हैं, समझी? कोई बात नहीं, मैं फिर भी ट्राई जरूर करना चाहूंगी। मैं आती हूँ 1 हफ्ते के बाद आपसे मिलने के लिए। ओके? ठीक है, आप आ जाइएगा। ओके, टेक केयर। टेक केयर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई भी कॉल नहीं उठा रहा, और उरूज ने तो कसम खा ली है जवाब न देने की। मेरे ख्याल से उरूज वैसे भी तुमसे काफी नाराज है।